तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन जेपीएससी एग्जाम्स। आज हम झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर झारखंड के ऐतिहासिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, यानी कि झाड़ियों से आच्छादित भूभाग। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। यह ताम्रपत्र हमें उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, जिसका संबंध पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव के शासनकाल से है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख, साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड राम से मिलता है। झारखंड के मुंडा शासन में जाहिर खंड नाम से भी झारखंड को संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जाहिर अर्थात सरना स्थल और खोंड यानी कि वेदी। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जेपीएससी जेएसएससी में प्रश्न बनते ही हैं। प्राचीन काल में झारखंड का अन्य नाम था स्रोत और नाम। ऋग्वेद किकेट प्रदेश कहा जाता था, अथर्ववेद में वात्य प्रदेश कहा जाता था, ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड कहा जाता था, वायु पुराण में मुरुंड कहा जाता था, विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था, भागवत पुराण में किकेट प्रदेश कहा जाता था, महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक कहा जाता था। इसके अलावा पशुभूमि, अर्कखंड और कर्कखंड भी कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा जाता था। टॉलमी द्वारा मुंडल कहा जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा जाता था। फायान द्वारा कुकुटलाट कहा जाता था। हेनसांग द्वारा की लो ना सु फा ना ला झारखंड को कहा गया था, या फिर कर्ण स्वर्ण का भी उल्लेख किया गया है बहुत जगह। बुद्ध घोष में इसे वनवास कहा जाता था। सुतिया मुंडा द्वारा इसे जाहिर खोंड कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि मध्यकाल में झारखंड को किन किन नामों से पुकारा जाता था। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंग देश कहा गया है। आईने अकबरी में कोकरा या खंखरा कहा गया है। रुजुके जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। मथिर उल उमरा में कोकरा कहा गया है। बहरिस्तान ए गैबो में कोकरा देश कहा गया है। मुगल काल में खुखरा कुकरा कोकरा कहा गया है। तारीखे फिरोज शाही, तारीखे बंगला, शियार उल मुताखिरीन, अकबरनामा, तबाक़त अकबरी, आलमगीरनामा, कबीरदास के पद, पद्मावत, चैतन्य चरितामृत, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, इन सब में झारखंड नाम दिया गया है, अर्थात झारखंड क्षेत्र को झारखंड के नाम से ही पुकारा गया है। इसके अलावा हम लोग अकबरनामा के अनुसार झारखंड की क्या चौहद्दी थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अकबरनामा में झारखंड के दक्षिण में बताया गया है कि उड़ीसा राज्य है, उत्तर में रोहतासगढ़ है, पूरब में पंचेत है और पश्चिम में रतनपुर स्थित है। यह अकबरनामा के अनुसार झारखंड की चौहद्दी है। आगे पढ़ते हैं कि आधुनिक काल में झारखंड को इन नामों से पुकारा गया है। आधुनिक काल में झारखंड को झारखंड नाम से ही पुकारा गया है। इसकी पुस्तक और साहित्य का नाम पढ़ते हैं। कैटोलोगस पैट्रम एट एरिट्रम साइटिस लेसु, इसके रचनाकार है एच.एस. जेसोन, जो कि एक लैटिन साहित्य है। दूसरा है द गोशनर मिशन अंडर डैन कोल्स, इसके रचयिता है डॉक्टर अल्फ्रेड नॉट्रॉट, जो कि एक जर्मन साहित्यकार है और उन्होंने जर्मनी में यह लिखा है। लैमिनेशन टू बंगाली एक्सीडेंटल, इसकी रचना एस.जे. जोसेन हेनरी ने की है, जो एक फ्रेंच साहित्य है। वंश प्रवाह लिखा गया है मगुनी राउत डोगरा द्वारा, जो कि एक उड़िया साहित्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड को छोटा नागपुर नाम से जाना जाता था। 1834 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के रूप में जाना जाता था, जिसकी स्थापना कोल विद्रोह के बाद 1834 में नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय विल्किंसन विशुनपुर या विशुनपुर में था, जो बाद में रांची के नाम से जाना गया। 1845 तक इस क्षेत्र का शासन लोहरदगा से संचालित होता था। 1845 में किशनपुर नामक गांव इससे अलग किया गया, जो बाद में रांची बन गया। अब रांची के नामकरण के संबंध में हम पढ़ेंगे। रांची का नाम सबसे पहले विल्किंसन
विल किशनगंज रखा गया, फिर किशनपुर, फिर रांची रखा गया। मानव विज्ञानी शरद चंद्र राय के अनुसार शहर का नाम मुंडारी शब्द अरंची या अराची या छोटी छड़ी से लिया गया है। मुंडारी भाषा में अरंची का तात्पर्य हल जोतने से है, जो बाद में अरंची से रांची हो गया। नागपुरी बोली में आरची का अर्थ बांस का जंगल होता है। यही नाम बाद में रांची परिवर्तित हो गया। किंवदंती के अनुसार रांची का नाम रिंकी या रिंची नामक एक स्थानीय पक्षी से आया है, जो रांची के पहाड़ पर रहता था। छोटा नागपुर, जो उपायुक्त के अधीन था, लोहरदगा कहलाता था। इसका डाकघर, छोटा नागपुर पोस्ट ऑफिस, स्कूल, छोटा नागपुर गवर्नमेंट स्कूल तथा खजाना का नाम रंचई था। अंग्रेजी खजाना रंचई को ही आगे चलकर रांची कहा जाने लगा। लगभग 180 वर्ष पूर्व रांची का अस्तित्व नहीं था। अंग्रेजों द्वारा कहा जाता था कि पीठ पर छुआ, माथा पर खांची देखो तो समझो रांची। मध्यकाल में रांची को कोकरह के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद क्रमशः चुटिया नागपुर, जो कि J.H. हैविट के द्वारा नामकरण किया गया, चूटा नागपुर तथा फिर छोटा नागपुर कहा जाने लगा। 1802 में रांची जिला छोटा नागपुर तथा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1812 के बाद छोटा नागपुर शब्द का प्रयोग संपूर्ण छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के लिए किया जाने लगा। तो यह था झारखंड का और रांची के नामकरण से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको झारखंड से संबंधित जितने भी वीडियोस हों उसे प्रोवाइड कराऊं और आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।